वेलकम टू कैन पाक कुकिंग एंड व्लॉग्स। आप मेरे चैनल पर मज़े मज़े की रेसिपीज देख सकेंगे और कनाडा में होने वाली इवेंट्स को व्लॉग्स की सूरत में देख सकेंगे। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिल सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से हैं। तो एक लंबी गैर हाजिरी के बाद मैं वापस आई हूँ। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के, मेरे दोस्तों के, मेरे लव्ड वंस के इसरार पर कि मैं वापस आऊँ और आपके लिए दोबारा से अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी रेसिपीज, अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूं। कुछ ऐसा सिलसिला रहा कि बहुत ही मसरूफियात रहीं। ऐसी मसरूफियात थी, ऐसी निजी वजूहात थी कि दिल ही नहीं किया कि मैं वापस आऊं या वीडियो क्लिप्स डालूं। कुछ ऐसी तकलीफ दे लम्हात भी थे कि बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी और इतनी क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जितने आपके कोई प्यारे होते हैं, जिनमें आपके पेट्स भी शामिल होते हैं कि आप उनकी तकलीफ को नहीं देख सकते। और जब उनकी तकलीफ इतनी हद से बढ़ जाए, क्योंकि जब आप कोई जानवर पालते हैं तो आपको उनसे ऐसी ही मोहब्बत हो जाती है जैसे कि आपको अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। तो कुछ वो था, कुछ अपनी तबीयत नासाज थी। उसके बाद बहुत बड़ी मेरे वालिद साहब भी बीमार हो गए, तो उनके साथ भी बहुत मसरूफियत रही। लेकिन बहरहाल जिंदगी है, जिंदगी में सब कुछ होता है, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो कभी कभी दिल करता है कि छोड़ दे सब कुछ, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल आपकी प्यार, आपका मोहब्बत, मैं वापस आई हूँ आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि क्या हुआ। थोड़ा बहुत शेयर करूंगी आज की वीडियो में, इंशाल्लाह आगे भी अगले क्लिप्स में भी शेयर करूंगी। तो ग्रोसरी करने जा रही थी, मौसम खूबसूरत था। ये थोड़े से पुराने क्लिप्स हैं जब स्नो थी। अभी चूंकि स्नो आजकल तो नहीं है। बहरहाल ये कुछ मेरी वीडियोस पड़ी हुई थी। ये जी टरबाइन के विंग्स हैं जो टरबाइंस होती हैं जिससे बिजली बनती है, ये उसके विंग्स हैं। तो मैंने आपके लिए उसका भी एक शॉट ले लिया। तो बहरहाल जा रही हूँ मैं एक ग्रोसरी स्टोर की तरफ जिसको कहते हैं नो फ्रिल्स एक ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके अंदर आपको हर किस्म की ग्रोसरी मिल जाती है, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे ईस्टर्न हो, चाहे पाकिस्तानी, इंडियन, हर किस्म की। और साथ में अब वहाँ पर हलाल गोश्त सेक्शन भी, यानी कि हलाल मीट सेक्शन भी खुल चुका है, तो जिसमें बहुत कन्वीनियंस हो जाती है। शुरू में आपने देखा होगा कि मैंने आपको ग्लिम्स दिखाए हैं। आज जो है वो सीख कबाब के आपको ग्लिम्स नजर आ रहे होंगे। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बनाए थे सीख कबाब, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्विक उसके चीजें दिखाऊंगी, लेकिन मैं साथ में आपको लिंक डाल दूंगी जिसमें आप देख सकते हैं तफसील से कि सीख कबाब कैसे बनाए जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर थोड़ा सा उसका रिवाइवल था, थोड़ी सी न्यू तरीके से मैंने बनाया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ग्रोसरी स्टोर में मैं पहुंच चुकी हूँ, सेल्स देख रही हूँ, चीजें लेना चाह रही हूँ, कोई अच्छी सेल पे मिल जाए। तो योगर्ट्स वगैरह हमारे घर में बहुत खाए जाते हैं। एक्टिविया योगर्ट जो होता है वो आपके लिए स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो वो मैं अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपका खाना जो है वो अच्छे तरीके से हजम होता है। उसमें एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिसको प्रोबायोटिक्स कहते हैं कि जो आपके खाना खाने में हजम करने में आपकी हेल्पफुल होते हैं। तो जो योगर्ट है एक्चुअली वो सबको अपने खाने में एक दफ़ा ज़रूर शामिल करना चाहिए। वो बहुत एक नेचुरल अल्लाह की तरफ से उसमें ऐसे एंजाइम्स पैदा होते हैं जो आपको खाना हजम करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो थोड़ा सा आप 2-3 टेबल स्पून, आधा कप अगर आप रोज़ अपने खाने में ले लें तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये देखें, मैं दूसरे योगर्ट पे भी बड़े भी डिब्बे ले रही हूँ। हमारे घर में योगर्ट बहुत खाया जाता है। गर्मियाँ हो तो लस्सी बनती है, बाकी मौसम हो तो उसको किसी न किसी चटनी की फॉर्म में या वैसे ही या किसी न किसी तौर पे खाया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं जो मैं आपको डिफरेंट व्यूज दिखा रही हूँ। यहाँ पर नो फ्रिल्स में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। बहरहाल ये ग्रोसरी है, सब जगह तकरीबन ऐसी ही चीज़ें होती हैं। चूँकि मैं यहाँ पर थी तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ का शेयर करवा दिया। तो चलते हैं अब घर की तरफ और बनाते हैं घर में जाके जो है सीख कबाब। तो ये थी जी थोड़े से आपको मैंने दिखा रही थी कि जो होते हैं
एक पैनकेक की तरह ही होता है, लेकिन इसको आप टोस्टर में डाल के बना सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। ये आइसक्रीम वाला सेक्शन आ गया था। तो आइसक्रीम वगैरह लेकर बाकी तमाम ग्रोसरी करके हम चलते हैं अब घर की तरफ। घर में जाके हमने जैसे बताया है बनाने हैं सीख कबाब। एक स्किलेट ली है, कीमा लिया है मैंने 4 पाउंड, वो भी फैट वाला। उसके अंदर 2 प्याज, थोड़ी सी लहसुन, 5-10 हरी मिर्चें, आधी कुट्टी जो वो हरा धनिया और 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, आधा टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा बारीक पिसा हुआ जो धनिया पाउडर होता है। और लेकिन जो कुटा हुआ धनिया वो थोड़ा सा साबित और ये डाल के इसको और कुछ भी नहीं करना। अगर आपके कबाब थोड़े से टूट रहे हों तो उस पर आप डाल लें 1.5 से 2 टेबल स्पून जो होता है मैदा। तो इसके ऊपर मैंने कोई स्किलेट गरम की है, उसके ऊपर मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला क्योंकि ये फैट वाला कीमा था। आप इसको जैसे चाहे शेप दे सकते हैं, मैंने इसको सीख कबाब की शेप दी, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये फैट वाला कीमा था इसलिए इसने अपना ही ऑयल छोड़ दिया। साथ हमने बनाई है मूंग मसूर की दाल। इसकी भी मैंने अपनी दाल की रेसिपीज आपको दी हुई हैं। आप बिल्कुल उसी तरीके से आधी मूंग आधी मसूर जिस भी क्वांटिटी से आप बनाना चाहें उस तरह बना सकते हैं। लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो उसी स्किलेट के ऊपर मैंने क्या किया है, बाद में हरी मिर्चें फ्राई कर ली हैं और प्याज काट के और जो साथ लेमन है और बाकी सैलड वगैरह आप इसको इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि दाल वगैरह जो होती है वो बच्चे नहीं खाते हमारे घर में इतने शौक से, कोई एक आधा बच्चा खाता है बाकी दूसरे नहीं खाते। तो इसलिए हम कबाब के इसके साथ हमने बना लिया। ये कबाब बहुत मज़े के बनेंगे, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में हैं कि आप घर में हैं, आपको ये इतने अच्छे कबाब लगेंगे। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए इसी तरीके से जैसे मैंने बताया। लिंक में इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी कि इसको कैसे बनाया हुआ है, क्योंकि पहली वीडियोस में इसका है और दाल का भी है। तो इसलिए आपके लिए ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हाँ तरीके से जरा मैंने डिफरेंट तरीके से इसको सर्व किया है जो आपको अच्छा लगेगा। आप भी इस तरह बनाइए इसको और दाल के साथ, या कोई भी ऐसी डिश है जिसके साथ आप जो है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है या कोई और नहीं खाना चाहता तो उसको आप इस तरह कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। घर में हमने पड़ा हुआ था, हमारे पास पुलाव पड़ा हुआ था पहले का और साथ में थोड़े से चावल भी पड़े हुए थे। तो ये हमारी एक छोटी सी मिनी सी दावत हो गई। आप भी बिल्कुल इस तरह बना सकते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इस तरह सरप्राइज कर सकते हैं। तो खाना जो बनाना है वो इतना मुश्किल नहीं होता, आपको सिर्फ थोड़ी सी क्रिएटिवनेस चाहिए होती है, उसको डिफरेंट तरीके से पेश करना चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी लुक लग रही है, हो गई ना, एक छोटी सी दावत हो गई है। तो आप भी इस तरह बनाइए और एंजॉय कीजिए। साथ में आपको अपडेट करना चाह रही थी, जो मेरी एक जिस तरह मैंने जिक्र किया है कि जब आप जानवर पालते हैं उनको आपको कितना प्यार हो जाता है। तो मेरी एक जो बिल्ली थी, दो बिल्लियां मेरे पास, वो अचानक बीमार हो गई कि जब मैं उसको डॉक्टर पे लेके गई तो उन्होंने कहा कि इसकी फौरन स्पेस सर्जरी करनी पड़ेगी और साथ इसकी यूटीआई की काफ़ी इन्फेक्शन थी। तो वो मैं लेके इसको फौरन ये इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा। तो ये देखिए मैं इसको लेके जा रही हूँ, ये इसका क्रेट है या कैरियर जो भी आप इसको कहना चाहें, इसके अंदर डाल के लेके जाया जाता है। तो मैं इसको ले गई इसके वेट के पास, यानी कि इसके वेटरनरी डॉक्टर के पास। इसकी हुई सर्जरी, तो ये घर आई है। उसके बाद ये उसकी 5-6 दिन के बाद की थी, ये काफ़ी बेटर हो रही थी। इसमें मुझे लग रहा था ये बिल्कुल ठीक हो गई है। वी वर सो हैप्पी कि चलो इसकी सर्जरी जो है कामयाब हुई। काफ़ी इसके साथ बातें शातें हुई। लेकिन क्या हुआ कि इसका बहुत मुश्किल हुई। पूरे 7 दिन के बाद इसका ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई इसके स्टिचेस के अंदर से। तो मैं इतनी परेशान और मैं उसको उसी पाँव पे मैं इसको लेके वापस पहुंची अपने इसके बेड के पास। तो आगे आप ये स्टोरी सुन सकते हैं जो कि मेरा टिकटॉक भी है, उसको वो भी कैन पाक कुकिंग के नाम से। तो आप सर्जरी हो गई, ठीक हो गई, काफ़ी बेटर हो गई। मैंने उसकी अपडेट भी दिया कि शी वॉज बेटर देन बिफोर। लेकिन क्या हुआ कि 6 दिन गुजरने के बाद मैंने नोटिस किया कि उसका टमी दोबारा से मोटा होना शुरू हो गया। तो ये जी कल की ये देखे हम दोबारा क्लिनिक पे आना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने कहा फ़ौरन आओ। और मेरी पोर मालिक को फिर 36 स्टिचेस लगे, दोबारा सर्जरी हुई क्योंकि जो इंटरनल स्टिचेस थे उसके वो सारे टूट गए थे
और उसका सारे इंटेस्टाइन बाहर हो गए थे। तो ये दोबारा, तो ये इसके घर आने के बाद की है, ये दूसरी सर्जरी है। 36 स्टिचेस लगे, बहुत पेनफुल, बहुत ही इसका पेनफुल प्रोसीजर था ये। 4-5 दिनों के बाद सेकंड सर्जरी के अपने टॉय के साथ खेल रही है। आप इसके लिए दुआ करें। दूसरी कैट के साथ भी बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन थी। तो आप मेरी इस वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर जैसे कि आप नए हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।